जब वे दोनों लंच करने बैठे तो वीना बोली, मैंने सुना आज कॉन्फ्रेंस रूम में तुमने क्या कमाल किया। आज पहली बार वीरा ने उसकी तारीफ की थी। समीरा शर्माकर बोली, ऐसा कुछ नहीं था। वीना बोली, मुझे लगा था कि तुम टूट जाओगी, लेकिन तुमने खुद को सही साबित करने के लिए उनका डटकर मुकाबला किया। लेकिन तुम ध्यान रखना, अब वो सुपरवाइजर और उसके साथी तुमसे इसका बदला लेने की फिराक में होंगे। समीरा बोली, इस कंपनी में सभी लोग मुझे बेइज्जत करने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वीना मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और मेरे पापा वहां के सुपरवाइजर हैं। वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समीरा ने हिचकिचाकर पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? वीना बोली, बिल्कुल, आखिर सबकी सैलरी मैं ही तो हैंडल करती हूँ, वो मुझसे पंगा नहीं लेंगे। समीरा उसकी बात का मतलब समझ गई। लोग उसको नाराज नहीं कर सकते क्योंकि वो उन सबकी सैलरी डिले कर सकती है। वीना बोली, वैसे तो मैं किसी की सैलरी काट नहीं सकती, लेकिन डिले जरूर कर सकती हूँ। तुम्हें तो पता होगा कि कितने लोग अपनी सैलरी यूं ही फालतू चीजों में उड़ा देते हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अगर मैं उनकी सैलरी डिले कर दूं तो वो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। समीरा बोली, वाह तुम कमाल हो। वीना बोली, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें इन लोगों से बचाऊंगी। लंच के बाद समीरा वापस आकर अपने कंप्यूटर को ठीक करने लगी। वो अपने काम में बिजी थी कि उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसे मुड़कर देखा तो राहुल कॉफी का कप हाथ में पकड़कर उसकी तरफ आ रहा था। उसने कप समीरा के सामने टेबल पर रखा और बोला, तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गया। राहुल को बाद में याद आया कि उसने तो उससे नाम पूछा ही नहीं, क्योंकि वो डिमोट होकर आई थी और उसके बारे में ऑफिस डेटाबेस में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। समीरा को उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो बोली, आपको कोई काम था राहुल सर? राहुल उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं तुम्हें मिस सलोनी कहकर पुकारूंगा क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। समीरा उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसने कहा, आप मुझे मिस ओबरॉय कह सकते हैं। वो राहुल को अपना नाम नहीं बताना चाहती थी। मिस ओबरॉय, वाह, नाम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। राहुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने कॉफी की तरफ इशारा करके कहा, कॉफी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। समीरा ने फिर पूछा, कोई काम था क्या आपको? राहुल मुस्कुराकर बोला, कुछ खास नहीं, बस छोटा सा फेवर चाहिए था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। समीरा उसके साथ बहुत असुरक्षित महसूस कर रही थी। वो फौरन उससे दूरी बनाकर खड़ी हो गई और बोली, मेरे करीब मत आओ। राहुल जहां था वहीं रुक गया, लेकिन वो नाराज नहीं था। उसने समीरा को सिर से लेके पांव तक गौर से देखा और बोला, असल में मुझे लगता है कि तुम अपने बॉस को खुश नहीं रख पाई, इसलिए उन्होंने तुम्हें डिमोट कर दिया। तुम्हारी जिस लड़की से कैंटीन में लड़ाई हुई थी वो इसी डिपार्टमेंट की थी। जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे उसकी बेइज्जती का बदला लूं। तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? समीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल आगे बोला, लेकिन मुझे लगता है कि सब तुमसे जलते हैं। वो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे तंग कर सकते हैं? उन्हें जलन है कि वो इतनी कोशिशों के बावजूद रेहान सर के करीब नहीं जा पाए और तुमने 1 महीने के अंदर ही उन्हें फंसा लिया। इसमें उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। समीरा ने कंफ्यूज होकर कहा, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? राहुल बोला, मैं बस तुम्हें उन सभी से बचाना चाहता हूँ। मैं किसी को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा, बस तुम्हें मुझे खुश रखना होगा। ये कहते हुए वो उसकी तरफ आगे बढ़ा तो समीरा गुस्से से बोली, मेरे और करीब आने की हिम्मत भी मत करना। राहुल बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई। ये मत भूलो कि तुम्हारा डिमोशन हो चुका है और इस डिपार्टमेंट में सिर्फ मेरी चलती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छे से सोच कर फैसला करना, ऐसा ना हो कि गलत फैसले की वजह से तुम्हें पछताना पड़े। ये कहकर वो वहां से चला गया। समीरा को यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल इतना घटिया आदमी निकलेगा। वो उसे समझता क्या है? जब उसने इस मामले में अपनी पति की बात नहीं मानी तो राहुल क्या चीज है?
राहुल से बात होने के बाद समीरा वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और बाहर निकल गई। अभी भी लंच का वक्त खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने वीना से मिलने का प्लान बनाया। जब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ जा रही थी तो उसे सोनिया का मैसेज आया। उसने लिखा था कि वो आज शॉपिंग पर गई थी और उसने समीरा के लिए भी गिफ्ट खरीदा है जो उसे मिलकर देना चाहती है। उसने लिखा कि वो 15 मिनट में उसे कंपनी गेट के सामने मिले। समीरा को वीना उसके ऑफिस में नहीं मिली तो समीरा ने पहले सोनिया से मिलने का सोचा। वो गेट के बाहर खड़ी होकर सोनिया का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में उसे सोनिया की कार आती दिखी। सोनिया ने उसके पास कार रोकी और उसे एक शॉपिंग बैग निकाल कर दिया। वो बोली, इसे शाम को घर जाकर देखना, ठीक है? समीरा ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम अचानक मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाई? गिफ्ट बहुत महंगा था और उसे कुछ दिनों से सोनिया का बर्ताव भी बहुत अजीब लग रहा था। सोनिया बोली, क्यों? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? समीरा बोली, पसंद क्यों नहीं आया? तुम इतने प्यार से लाई हो। सोनिया बोली, मैं आगे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए जो कर सकती हूं वो करूं। समीरा ने पूछा, क्यों? क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? ये सुनते ही सोनिया का चेहरा पीला पड़ गया और वो घबराकर बोली, तुम ये क्या बोल रही हो? भला मैं ऐसे क्यों करूंगी? कहीं तो मुझ पर शक तो नहीं कर रही हो? समीरा बोली, अरे बाबा, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम फालतू में बुरा मान गई। सोनिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अचानक पीछे से वीना ने समीरा को आवाज दी। वो गेट से काफी दूर थी। समीरा? सोनिया ने पूछा, क्या यही है तुम्हारी नई दोस्त? समीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, वीना नाम है इसका। सोनिया बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। जैसे ही वीना गेट के पास पहुंची उसी वक्त सोनिया कार ड्राइव करके जा रही थी। वीना ने सोनिया का चेहरा देख लिया था। वो बोली, ये चालाक लोमड़ी तुम्हारी वही दोस्त है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे?